वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर। एंड हम पहुंच चुके हैं एंड इट इज़ द बिगनिंग। आप कह सकते हैं कि यह अभी शुरुआत ही है। इट इज़ द बिगनिंग। It is the poem number first, Sweetest Love I Do Not Go, and its speaker name is John Donne. तो फ्रेंड्स, क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के तैयारी के लिए, 2024 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू आज के सेशन में हम सबसे फर्स्ट कविता पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर से लेकर के हाजिर हैं। कविता नंबर फर्स्ट। As you know, it is the summary session today, and summary session में हम विशेष रूप से दो बातों पर जिक्र करते हैं, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, एकदम स्पष्ट एंड सरल ढंग से। तो फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। घर बैठे इंग्लिश पेपर हो अथवा कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए 2024 में होने वाली क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें, एकदम फिट करें हमारे माध्यम से, हमसे जुड़ करके। आइए आगे बढ़ते हैं। समरी सेशन में आज की शुरुआत हम करेंगे सारांश से, और वो भी हिंदी में। As it is the poem number first, Sweetest Love I Do Not Go, from the book Rainbow Part 2 of Class 12th बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के क्लास 12 का इंग्लिश पेपर, इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2, एंड दिस इज द फर्स्ट पोएम Sweetest Love I Do Not Go। सो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस सेशन में मैंने इस कविता का इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने रखा था। इंट्रोडक्शन में जॉन डन का जिक्र मैंने किया था, उनका विवरण मैंने बताया था, उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था। और ये जो कविता, जो टाइटल दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस टाइटल का क्या उद्देश्य है? सो एज यू नो, जॉन डन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जॉन डन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी साहित्य के जितने भी प्राचीन कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनमें से एक हैं जॉन डन। इन द ईयर ऑफ 1572, 1572 में इनका जन्म हुआ था, एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1631, 1631 में इनकी मौत हो गई थी। एंड यह कविता जो लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह लगभग 1602 ईस्वी या 1603 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। मानकर चलते हैं 1602 ईस्वी में लिखा गया होगा। एंड आज हम लोग सरवाइव कर रहे हैं 2023 में। तो इस कविता को लिखे हुए लगभग 400 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, मोर देन 400 ईयर्स। 400 वर्ष से भी ज्यादा हो गया इस कविता को लिखे हुए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह कविता तब लिखी गई थी जब भारत में अंग्रेजी कोई जानता भी नहीं था, 1602 ईस्वी में। उस वक्त इंग्लैंड में वहां के कवियों के द्वारा इस कविता की रचना कर दी गई थी। एक बहुत प्राचीन लेखक के द्वारा लिखी गई यह कविता। इस कविता में एक और इसके वर्चुज है, खासियत है, इसमें जो इंग्लिश वर्ड यूज किए गए हैं वो काफी पुराने हैं। लुक द वर्ड गो, GOE, go, that time when the John Donne was surviving in the year of 1602, 1602 ईस्वी में जब जॉन डन ने इस कविता लिखी होगी, उस वक्त इंग्लिश का वर्ड GOE होता था, गो। बट आज मॉडर्न इंग्लिश में GO होता है। उसी तरह से जब आप इस कविता को रीडिंग करेंगे, रिसाइट करेंगे, तो इस कविता में बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे जो 16वीं शताब्दी में यूज किया जाता था, और आज की शताब्दी में उस वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग आ गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले जानते हैं सारांश हिंदी में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अपनी प्रेमिका से बोलता है जॉन डन कि मैं तुमसे अलग होने वाला नहीं हूं, मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं। जॉन डन एक प्रेमी के रूप में है,
ही हिमसेल्फ इज ए लवर एंड द बिलोवेड एक उसकी प्रेमिका भी है, जिसको संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं। एक्चुअली जॉन डन जो है अपने लाइफ में, अपने जीवन के अंतिम स्टेज में है। अंतिम स्टेज का मतलब कि अब वह अपने जीवन के अंतिम स्टेज, फाइनल स्टेज में है। उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह अपने मन की बातों को, अपने मन में जो कुछ अभिलाषा छिपी हुई है, उसको अपने प्रेमिका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अपनी प्रेमिका से कहता है। क्योंकि टाइटल में छिपा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रेमिका को संबोधित करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन ए प्रेमी एंड ए प्रेमिका। यह एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में कन्वर्सेशन शो कर रहा है, जिसमें प्रेमी खुद बना हुआ है जॉन डन, और वो अपने मन की अभिलाषाओं को बताना चाहता है अपने प्रेमिका से, क्योंकि अब कुछ दिन बाद वह मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। तो वह कहता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं इस अवस्था में पहुंच चुका हूं कि मेरी मौत एक ना एक दिन आएगी। मौत आने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास बैठ करके जो कुछ दिन मेरे जीवन में बाकी हैं, उन दिनों को मैं तुम्हारे साथ व्यतीत कर लूं, तुम्हारे साथ बिता लूं। यही मेरी कामना है। जॉन डन आगे कहता है, उदाहरण देता है, अपने प्रेमिका से बोलता है कि सूर्य को देखो, प्रतिदिन पूरब से आता है, पश्चिम चला जाता है, पृथ्वी की कई चक्कर लगाता है, घूमते रहता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे मन में भी एक अभिलाषा बची हुई है। मैं चाहता हूं कि मैं भी सूर्य की भांति इस पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाऊं, पीठ पर पंख लगा लूं और पंख लगा करके उड़ चलूं और इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा लूं। आगे जॉन डन बताता है कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है किसी के प्रति, किसी से कोई दुख भी नहीं है, किसी से कोई घृणा भी नहीं है। कभी बताता है कि मैं जानता हूं कि समय जो है वह बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, व्यक्ति तो कमजोर होता है, समय बलवान होता है। समय के साथ अगर समय फेवर कर रहा है, अगर समय बिल्कुल हमारे तरफ है, तो हम बहुत बलवान बन जाते हैं। अगर समय हमारे खिलाफ हो जाता है तो हम बहुत ही दुखद स्थिति में पहुंच जाते हैं, और वही स्थिति आज मेरी हो गई है। अपने प्रेमिका से बोलता है जॉन डन, क्योंकि समय जो है आज मेरे खिलाफ हो गया है, मैं एकदम से असहाय हो गया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास बैठ करके जो कुछ जीवन के दिन बचे हुए हैं, उन दिनों को मैं आसानी से ठीक ढंग से गुजार लूं, क्योंकि मौत एक ना एक दिन आनी है और सबको मरना है, हम सबको मरना है। अंत में जॉन डन अपनी प्रेमिका स्वीटेस्ट लव से बताता है कि समय को देखो, समय का चक्र जो है कितना ढंग से चल रहा है। ये समय जो है अगर हमको फेवर करता है तो हम ढंग से पढ़ते भी हैं, हम ठीक ढंग से जीते भी हैं, ठीक ढंग से मनोरंजन भी करते हैं। और अगर समय हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारे विपरीत हो जाता है, तो न कुछ याद कर पाते हैं, न ठीक से सो पाते हैं, न ठीक से कोई काम कर पाते हैं। और लास्ट स्टेज जब जीवन का होता है, इस स्थिति में तो बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए वह अपनी स्वीटेस्ट लव से बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूं, जाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जो दिन मेरे बचे हैं, उस दिन में तुम्हारे साथ गुजार लूं। सो वेल फ्रेंड्स, ये जो कविता है कुल मिलाकर के एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक रोमांटिक पोएम है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच के वार्तालाप को शो कर रहा है, दिखा रहा है जॉन डन। क्योंकि जॉन डन स्वयं एक प्रेमी है और उसकी एक प्रेमिका है। प्रेमिका का नाम इसमें रिवील नहीं किया गया है, जानकारी नहीं दी गई है, एक इमेजिनेशन है, कल्पना कर लिया गया है। और प्रेमी प्रेमिका के बीच के वार्तालाप को बता रहा है कि प्रेमी अब मरने वाला है जीवन में, तो अपने प्रेमिका से बोलता है कि अब मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं, तुम्हारे पास बैठ करके अपने जीवन का अंतिम समय गुजारना चाहता हूं। तो ये बहुत ही एक मार्मिक कविता है,
एक दुख भरी कविता है एक प्रेमी की, जो अपने प्रेमिका से अलग होने से डर रहा है, परेशान है, बिछुड़ने से डर रहा है। सो फ्रेंड्स, हिंदी का यह सारांश आप सभी के लिए एकदम सरल एवं स्पष्ट ढंग से। चलते हैं, देखते हैं सारांश अंग्रेजी में। क्लास 12 के स्टूडेंट्स आप लोग हैं। इंग्लिश पेपर कंपलसरी है, मैट्रिकुलेशन की तरह नहीं है कि सिर्फ आपको परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करानी होती है। नहीं, इसमें नहीं, इसमें उपस्थिति भी दर्ज करानी है। 100 मार्क्स में आप जितना ज़्यादा ला सकें, 70, 75, तभी जाकर के आपका मार्क्स और बढ़िया होगा, ओवरऑल परसेंटेज अच्छा होगा। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्ट फैकल्टी के हो, साइंस फैकल्टी के हो, या फिर कॉमर्स फैकल्टी के लिए हो, सभी के लिए यह 100 मार्क्स कंपलसरी है। जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ही अच्छा। तो जुड़िए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। चलते हैं। वेल फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, a beautiful and romantic poem. It was written by John Donne. John Donne was one of the oldest poets of English literature of England. He was born in the year of 1572. He became a great poet of English literature, and he wrote many eminent poems. This is one of them. Sweetest Love I Do Not Go. This title was given by John Donne. John Donne is himself a lover, and there is a conversation between two persons, a premi and premika. John Donne is himself a premi, and he wishes to explain the matters of his heart before his sweetest love. He says to his sweetest love that I am in the last stage and death is certain for me. After some days, death will come and I will die. I will leave you and I will leave everything of this world. Before my death, I want to rest some days with you. The days of my life which are rest, I want to spend with you. I don't want to go from you. I want to sit with you. Poet John Donne expresses the example of the sun. He says that, look, the sun, it comes from east and goes to west every day. It moves around the earth. It has no desire. Just like I want to take a complete fly of the earth. I want to take the wings at my back, and I want to take the complete hover of the earth, just like the sun. John Donne says that, and he says to his beloved that time is powerful. Man is very feeble, man is very weak. Due to time, a man becomes a powerful. If time favors us, we become very powerful, we become very rich, and we take the entertainment, we take the reading, and we complete every works. But if time is not favor us, if time is against our life, we become very poor, we become very feeble, and we cannot survive with our life with good condition. So time is everything. According to time, we do our works. At last, John Donne says to his sweetest love that destiny is overall. Destiny takes its role in our life. And destiny depends on the time. If our luck is fortuitous, if our luck is favorous, everything is fantastic there. But if destiny is not favoring us, we become very distressed and we become in miser conditions, in miserable conditions. So this poem reveals that there is the conversation between two persons, one is premi and one is another is premika, and John Donne is himself as a premi, and he expresses his feelings of hurt before his sweetest love, because after some days he is going to die. Death is certain.
बिफोर गोइंग टू डाई he is expressing the feelings of his heart before his sweetest love, and he says, I do not go anywhere from you, I want to sit with you. So friends, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग कविता स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डन ने लिखा है। कविता का नाम एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, कवि का नाम याद रहना चाहिए, एंड कवि का इंट्रोडक्शन में कवि का जन्म कब हुआ, कवि का मृत्यु कब हुआ, ये सब एकदम याद रहना चाहिए, तब जाके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर पूरा कमांड होगा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ समरी सेशन के बाद हमारे द्वारा शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब कुछ 1 बाय 1 प्रोवाइड कराया जाएगा आप सभी 2024 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए। समय का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे आप सब के लिए। अभी हमारा समरी सेशन चल रहा है, समरी सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा सभी कविता का, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको अब से लेकर के फरवरी 2024 तक। तो बने रहिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, बेहिचक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए 2024 में होने वाली क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे, निश्चित रूप से वीडियोस देखें, लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पोएम के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।